अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बड़ी तादाद में ख़वातीन दरगाहों को जाती है, लेकिन जाने के पीछे उनका कुछ मकसद होता है। यहाँ शोहर आपके कदमों में जी हाँ, सही सुना आपने। काफ़ी सारी ख़वातीन यही चाहती हैं कि उनका शौहर उनके कदमों में रहे, कुछ इस तरह से। यही मकसद के साथ काफ़ी सारी ख़वातीन बाबाओं को अप्रोच कर रही है। साल में एक दिन आता है उर्स का मौका, उस दिन काफ़ी सारे लोग बाजा बजाते हैं कुछ इस तरह से। एक हस्बैंड जब नाच रहे थे तभी उनकी बीवी के अंदर घुस जाता है जिन। जिन्नात का इस्तेमाल करते हुए अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, जिन्नात इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कहना है बाबा लोग का। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं इसकी दलील कुरान से नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये लोग खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। कुरान पढ़ेंगे कहाँ से जब इनको पढ़ने ही नहीं आता, और इन चीजों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नौज़बिल्लाह मार्केट में आजकल इस तरह के बाबा लोग आ गए जो लोग कुरान पाक को, जो कि बहुत ही बड़ा कलाम है, उसको अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तिखारा करने के लिए। क्या किसी ने कोई जादू करवाया हुए कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब जो जादू की काट करने वास्ते सूरत यासीन के नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत रहमान के नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत फातिहा के नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत मुजम्मल के नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत जिन के नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, सूरत कौसर के छोटे बड़े नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे, आप भी खास नक्श दिते जान ठीक हो जाएंगे। कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब जो मोहम्मद अशरफ एंड उत्ते जादू किसी महल्लेदार ने करवाया है, हमसाया ने करवाया वे, मिलन जुलन वाले ने करवाया वे, रिश्तेदारों ने किसी ने करवाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कुरान पाक को एक कपड़े से इन्होंने बंद कर दिया है और ऊपर एक खैंची बांध दी है, और कुरान पाक को ये वास्ता दे रहे हैं सूरों का, और पूछ रहे हैं कि किसी ने इस शख्स के ऊपर जादू तो नहीं कराया। और ये खुद अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए कुरान को जानबूझकर गोल फिर रहा है और कह रहा है कि जादू हुआ है इंसान के ऊपर। ये सब झूठ बोल रहा है ये। और एक टाइम था ये बाबा लोग लेडीज को सिखाया करते थे, पट्टी पढ़ाया करते थे, बोलते थे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आजकल ये लोग उल्टा कर रहे हैं, आदमी इनका टारगेट बन चुके हैं, आदमियों को टिप्स दे रहे हैं किस तरह से बीवी को कब्जे में कर सकते हैं। औरत आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में। बीवी आपके कदमों में बात समझ में आती है, लेकिन औरत आपके कदमों में बोलने का मकसद क्या है? किसकी भी औरत को अपने कब्जे में कर लेना क्या? औरत आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में, उसके मुताबिक तो यही है कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह खुद कुछ भी कर सकता है। सुई के निक्के से भी हाथी को गुजार सकता है। ये कह रहे हैं सुई में से हाथी गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, सुई में से हाथी यहाँ पर नहीं गुजर सकता। ये अल्लाह का कानून है। अगर यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। इसके लिए आपने एक पाव चीनी लेनी है या वाइट कलर की मठियाई लेनी है। सिफली इल्म करने वाला जादूगर होता है, और जादूगर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जादूगर के पास जाने वाले भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और आजकल जो मार्केट में बाबा लोग बैठे हैं वो जादूगर होते हैं। कुछ इस तरह से दाढ़ी छोड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, और इस तरह के अमलियात करते हैं, और लोगों को अमलियात भी सिखाते हैं। और हम तमाम बाबा लोगों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, जो लोग सिफली इल्म सिखा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं सिर्फ। अल्लाह कामयाबी होगी। इसके लिए आपने एक पाव चीनी लेनी है या वाइट कलर की मठियाई लेनी है। उस पर 41 मरतबा दुरूशी पढ़ना, 1000 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो 1000 मरतबा पढ़ के फिर अपना मतलब ज़हन में रखते हुए आपने उस बंदे का नाम लेना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ को, फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी और अपनी वालदा का नाम लेके कोई मोहब्बत में मुब्तला कर दे, या फ़लाँ बिन फ़लाँ से हमारा ये काम निकल आए, फ़लाँ बिन फ़लाँ हमारी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। आप इस लफ्ज़ को दोहराएँ और बात तसव्वुर, उसके बाद फिर 41 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें। जैसा कि आपने सुना, बाबा यहाँ पर अमल सिखा रहे हैं। किसी भी लड़की का नाम ले लेना, उसकी वालदा का नाम ले लेना, तो क्या होता? लिखा हुआ
औरत आपके कदमों में, बीवी आपके कदमों में। आजकल तो जो बाबा हजरात बैठे हैं दरगाह के ऊपर एक बड़ा सा चंदे का बॉक्स रखा होता है, उसमें ही पैसे डालने नहीं देते, बल्कि बाबा क्या करते हैं सीधा सीधा पैसे ले लेते हैं और जेब में डाल लेते हैं। लगभग 100-200 साल में इनका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो चुका है। उससे पहले ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था और इनके भक्त हो सकता है आके कमेंट सेक्शन में गालियां दे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हक पर है। और ये पूरा का पूरा बिजनेस कहाँ पे चल रहा है? पाकिस्तान में चल रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे लोग इन लोगों को देखने के बाद में मुरीद बन रहे हैं, इस बाबा को पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ताकि वो इस्तिखारा करे। और इन लोगों के पास कोई दलील नहीं होती, अगर कोई ये दलील लेकर भी आते हैं तो बातिल दलील होती है इनकी। आज के वीडियो में इतना था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।